नमस्कार, UK06 एजुकेटर की क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल्स। प्रीएम्बल्स की जरूरत क्यों है? द प्रीएम्बल्स रिफ्लेक्ट द विजन एंड द एम्स ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का के जो पंख हैं तो वो क्या बताते हैं? विजन एंड द एम्स, इनका दृष्टिकोण क्या है और इनका टारगेट क्या है, इनका एम क्या है, ये क्या चाहते हैं। इवन द कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ, इट इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट स्टेट द गोल्स बिफोर द नेशन एंड दस गाइड द पॉलिसी मेकर्स। तो संविधान क्या आता है? जो हमारे जो नीति निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनको हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं, तो उनको ये गाइड करता है। दिशा निर्देशन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है, संविधान से मिलता है। सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर, तो भारत का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। इंडिया इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट इज गवर्न्ड बाय वन सेंट्रल गवर्नमेंट है। पूरा देश जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट इज मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। हाउएवर एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्पेशल नीड and it is not possible for a union government to make care of all these needs. So we have government at the state level as well. The state government's job to make and give effect to law the meet special need of the state, such as system of government in which individuals state have control over their own affair but are controlled by a central government in matter of the national importance is called federal system. अब फेडरल सिस्टम से मतलब ये है, देखिए हमारे पूरा देश जो है वो केंद्र सरकार के अधीन चलता है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि राज्य सरकारें भी इनके साथ मिलकर काम करती हैं। राज्य सरकारों का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी एक अलग जरूरत है, क्योंकि डाइवर्सिटी है। तो कहीं पे पानी कम है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं कुछ फसल होती है, कहीं कुछ फसल होती है। तो कई तरह की डाइवर्सिटीज है। कहीं पे क्या है, बिल्कुल रेगिस्तान है, कहीं पर हरियाली है। तो बहुत तरह की डाइवर्सिटीज हैं, वाइल्ड लाइफ में है। और दूसरी तरह की लोगों की जो जरूरत है वो भी अलग अलग है। उनके भौगोलिक जो रहन सहन है, कल्चर है, वो कई तरह के अपने अपने होते हैं, जिनको चलाने के लिए क्या राज्य सरकारों की आवश्यकता होती है। तो यही एक फेडरल सिस्टम है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं, और जिससे कि क्या होता है, पूरा देश केंद्र सरकार फिर अपने हिसाब से चलाती है। देयर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट है। राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार होती है, दोनों के बीच क्या है, एक अलग अलग पावर विभाजित कर रखी है कि किसके हाथ में कितनी पावर है। तो एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। द यूनियन लिस्ट ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ, केंद्र सरकार अपने हिसाब से कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट द विद स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनते हैं उनको उनका निर्धारण करना, इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार के हाथ में होता है। वो इसको करती भी है और नहीं भी करती है। जरूरत होगी तो करेगी, अदरवाइज नहीं भी करेगी। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में ये सब देखा जाता है। विच इज द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ, द कंकरेंस लिस्ट ऑन द विच द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर द पावर टू मेक लॉ। तो यही जो राज्य सरकार अपने नियम बनाती, केंद्र सरकार अपने नियम बनाती, वो नियम आपस में जहाँ पे टच करते हैं एक दूसरे को, जो कि फुलफिल होते हैं किसी भी देश की प्रगति के लिए, तो फिर उनका कानून के तौर पर उनको निर्धारित किया जाता है और जो बाद में संविधान में उनको जोड़ा जाता है। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो सरकारों के जो होते हैं मुख्य 3 अंग होते हैं, जो जिसका कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इसकी व्याख्या करूंगा। ये रील कैसे लगी आपको? तो कुछ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए अपना अपना तरीका होता है समझाने का। हो सकता है कि मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।